नमस्कार दोस्तों, द गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021-22 के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं वो चर्चा में क्यों रहे हैं और उनके साथ जिस राज्य की बात होगी उस राज्य में और एक्स्ट्रा कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उसकी भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों को मिला करके छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कर दिया है, टाइगर रिजर्व यानी कि संयुक्त टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। और यह भारत का 53वां है। कौन सा हो गया? 53वां टाइगर रिजर्व हो गया है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में और कौन कौन है। तो छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, एक याद रखिएगा कांगेर है, एक कांगेर है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है और गुरु घासी दास है इसका नाम। अब आगे हम देखते हैं भीतरकनिका कहाँ है? ओडिशा में। भीतरकनिका उड़ीसा में है और चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि चक्रवात यास जो है उद्यान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब देखते हैं ओडिशा में कौन कौन सा है। ओडिशा में एक भीतरकनिका है और सिमलीपाल है, याद रखिएगा भीतरकनिका और सिमलीपाल है। फिर हम आगे देखते हैं जिम कॉर्बेट चर्चा में क्यों रहा। जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि यह रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच बहती है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सा है। उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में यहाँ जिम कॉर्बेट हो गया, एक गंगोत्री है याद रखिएगा, और एक मेन है नंदा देवी। नंदा देवी के बाद कौन है? यहाँ राजा जी है, इसको भी याद रखिएगा, ये वीवीआई है। और फूलों की घाटी भी है, ये वीवीआई है। फूलों की घाटी कहाँ? उत्तराखंड में। राजा जी उत्तराखंड में है, गंगोत्री भी उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में है और गोविंद पशु विहार, इसको भी याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। अब आगे हम देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब देखते हैं असम में कौन कौन है। असम यहाँ पर है। असम में एक डिब्रू सखोवा हो गया। काजीरंगा तो अभी बात किए ही, काजीरंगा तो असम में है ही। मानस भी है, नामेरी है, औरांग है। सभी ये इम्पोर्टेंट भी है, सभी को याद रखना होगा, क्योंकि डिब्रूगढ़ सखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, ये सभी कहाँ है? असम में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना होगा। आगे देखते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और उसके बाद रामगढ़ विषधारी कौन है? रामगढ़ विषधारी और मुकुंदा हिल्स कौन है? मुकुंदा हिल्स। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान सरकार ने इन तीनों टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने का फैसला किया है। अब देखते हैं विषधारी टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यह भारत का कौन है? 52वां टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। अब देखते हैं राजस्थान में और कौन कौन है। राजस्थान में देखिए और कौन कौन है। राजस्थान में मुकुंदा हिल्स है, क्योंकि वहाँ एक पहाड़ी भी मुकुंदा हिल्स मरुस्थलीय है। मरुस्थल तो राजस्थान में है ही, ऐसे याद रख सकते हैं। केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य है। केवला देव क्या है? घाना पक्षी अभयारण्य है। रणथंभौर तो राजस्थान में है, रौ से राजस्थान और रौ से रणथंभौर। सरिस्का है, सरिस्का, ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। अब फिर हम आगे देखते हैं पन्ना बायोस्फीयर। पन्ना बायोस्फीयर चर्चा में क्यों रहा? पन्ना कहाँ है? पन्ना है मध्य प्रदेश में। चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर हो गया। से पहले 11 बायोस्फीयर है और पन्ना को जोड़ करके एक कितना हो गया? 12 बायोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है दोस्तों, बायोस्फीयर मान के चलिए एक गाँव है और गाँव के अंतर्गत छोटे छोटे घर है और घर में कौन है?
परिवार है। तो इसी बायोस्फीयर के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है और छोटे छोटे घर, ये सभी कौन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सॉरी पन्ना हो गया, पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये 12वां बायोस्फीयर हो गया। और अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा है। मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन सा है, बांधवगढ़ है, फॉसिल नेशनल पार्क हो गया, कान्हा है, कान्हा के बाद पेंच है, पेंच के बाद लगभग 11 डायनासोर हो गया, वन विहार हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सतपुरा है, सतपुरा वहाँ की पर्वत श्रेणी भी है। संजय धुबरी है, कौन है, संजय धुबरी है। और पन्ना, पन्ना इसलिए भी वहाँ पर प्रचलित है क्योंकि पन्ना जो है वहाँ पे एक खान है, और खान क्या चीज़ का है, हीरा का खान है, हीरा का खान है। अब आगे हम देखते हैं पीलीभीत, पीलीभीत कहाँ है, पीलीभीत है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत कहाँ, उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत एक जिला भी है उत्तर प्रदेश का, इसको उतना ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा पीलीभीत कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अब आगे देखते हैं पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व को पाकुई भी कहा जाता है, पाकुई भी कहा जाता है। चर्चा में क्यों रहा उसको उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि पक्के कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश में और है मोलिंग है और नामदफा, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलिंग और नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब अगला हम देखते हैं जिम कार्बेट, जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। अभी चर्चा किए थे कहाँ, उत्तराखंड में। पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है, बस इसको इतना ध्यान रखिए कहाँ है जिम कार्बेट, उत्तराखंड में है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, काजीरंगा असम में है, अभी भी चर्चा किए थे, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। अब पेंच देखते हैं, पेंच कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और बाघ की अत्यधिक मृत्यु के कारण यह चर्चा में रहा। अभी चर्चा किए थे पेंच कहाँ है, संजय धुबरी कहाँ है, यह सभी। पन्ना कहाँ है, सभी मध्य प्रदेश में है। अब आगे हम देखते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि बिहार में है, बिहार में कहाँ है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में कौन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय रिजर्व। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ 150 गिद्धों को पुनः कई वर्षों के बाद देखे जाने की चर्चा में रही है। अब आगे देखते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, तेलंगाना में है। और यह चर्चा में क्यों कर रहा, तो सर्वेक्षण के दौरान 14 नए बाघों की पहचान की गई है। अब देखते हैं कि तेलंगाना में और कौन कौन सा है। तेलंगाना में और जो है कौन सा है देखते हैं, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी है, महावीर हरिना वसंथली है और मुगरा वानी है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है। अभी अभी चर्चा की सतपुरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और इसे नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है, बस इसको ध्यान रखिए। सतपुरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सतपुरा एक पहाड़ी भी है जो मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं देहिंग पटकाई नेशनल पार्क चर्चा में क्यों रहा, यह कहाँ, असम में। अभी अभी चर्चा किए थे कहाँ, असम में है। ओरांग असम में, यह सब कहाँ, असम में। असम सरकार ने देहिंग पटकाई को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। अब देखते हैं करलापट वन्य अभयारण्य कहाँ है, करलापट कहाँ, उड़ीसा में है। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखिए, करलापट उड़ीसा में है। और यह कौन चीज़ के लिए जाना जाता है, यह हाथी आरक्षित क्षेत्र है। करलापट क्या है, हाथी आरक्षित क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं उड़ीसा में और कौन कौन सा है। उड़ीसा में अभी चर्चा किए थे, भितरकनिका है, सिमलीपाल है। पन्ना टाइगर रिजर्व, अभी अभी चर्चा किए थे कि पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में हिस्सा बनने के कारण यह चर्चा में रहा। दोस्तों सभी को बारी बारी से देखें, इसको बराबर देखते रहिए, सभी का सभी याद हो जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।